नागपुर शहर के इनर रिंग रोड क्षेत्र में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निजी ट्रैवल्स बसों के लिए सड़क पर पार्किंग, पिकअप और ड्रॉप की मनाही की गई है। इस संबंध में ट्रैफिक कार्यालय द्वारा 12 सितंबर को ही एक अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि बार बार नियमों की अनदेखी करने वालों में निजी बस संचालकों के खिलाफ पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए उनके परमिट रद्द करवाने की तैयारी कर ली है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी अधिसूचना के बाद भी कई ट्रैवल बस चालक नियमों का उल्लंघन करते हुए बसों को सड़क पर पार्क करने और यात्रियों को पिकअप या ड्रॉप करते हुए पाए गए हैं। ऐसे मामले में संबंधित चालकों और संचालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमित कार्रवाई की जा रही है। बार बार नियम तोड़ने वाले ट्रैवल ऑपरेटर्स को बसों का परमिट रद्द करने के लिए प्रादेशिक परिवहन विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। परमिट रद्द होने के बाद संबंधित बसों की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने सभी ट्रैवल्स बस चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को सहयोग दें। ट्रैफिक पुलिस द्वारा 12 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें निजी ट्रैवल बसों को नागपुर शहर के आंतरिक भाग में पार्किंग और सवारियों को ड्रॉप और पिकअप के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इस अधिसूचना के बाद हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई भी की, बावजूद इसके जो निजी ट्रैवल संचालक हैं, ये बस मालिक हैं, उन्होंने जो है इस अधिसूचना की अवहेलना की, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने और सख्त कदम उठाने की जो है तैयारी की है। क्या कुछ पूरा कार्रवाई किस तरह से होने वाली इस बारे में बात करने के डीसीपी ट्रैफिक मतानी सर हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से ये कार्रवाई होगी और क्या सूचना थी जिसमें इनको कहा गया था और कितना उन्होंने इसका पालन किया? देखिए, हमने जो अधिसूचना निकाली थी जिसमें हमने कहा था कि इनर रिंग रोड के अंदर के जो रास्ते हैं वहाँ पर जो बसेज हैं, प्राइवेट ट्रैवल बसेज हैं, उनके द्वारा रोड साइड पार्किंग और रोड साइड पिकअप एंड ड्रॉप हमने उसमें उनको मनाही की थी। और उसके अंतर्गत जो सेक्शन 184 मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अंदर में अगर वो करते हैं तो उस पर उन पर कार्रवाई होती है और साथ साथ उनके नो पार्किंग की भी कार्रवाई होती है। इसमें हमने उनको अलाउ किया था कि अगर उनकी खुद की प्राइवेट अगर कोई पार्किंग है, कोई लैंड है या फिर उन्होंने रेंट पे लिया है, वहाँ से वो लोग पिकअप एंड ड्रॉप या फिर उनकी पार्किंग कर सकते हैं। इसमें जो हमको फीडबैक मिला है, काफ़ी हद तक जो रोड साइड पार्किंग होती थी उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो ट्रैवल्स वाले हैं, बसेस वाले हैं, वो मौका देखकर या कोई पुलिस का प्रतिनिधि ना होते हुए देखकर वो रोड साइड रोक दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट आई है। इसके संबंध में मैंने हमारे जो आरटीओ ऑफिसर है उनसे बातचीत की, और ये जितने भी बसेस हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे चलती हैं जो गवर्नमेंट के साथ में होता है और जिसकी मध्यस्थी आरटीओ करता है और उनको परमिट दिया जाता है। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि अगर कोई बस हमको इस प्रकार से मिलती है और जिस पे रिपीटेड कार्रवाई हो रही है जिन बसेस पे, उनका परमिट कैंसिल करने के लिए हम लोग आरटीओ को प्रस्ताव भेजेंगे और उस प्रकार से आरटीओ उनका परमिट भी रद्द करेगा। सर, इसमें कुछ ऐसा है कि कितने चालान हैं उस पर ही कार्रवाई होगा या फिर रिपीटर हैं बार बार इस तरह से कर रहे हैं उन्हीं पर कार्रवाई होगा? हाँ, जैसे जिस पे मान लीजिए एक से ज़्यादा चालान हो गए हैं, रिपीट कर रहे हैं, उन पे ये कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये जो सूचना है वो सितंबर महीने में ही ट्रैफिक पुलिस ने जारी की थी और इसमें बताया गया था कि सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक जो आंतरिक भाग में जो निजी ट्रैवल बस चालक ये संचालक हैं वो अपनी बसें ले जाना और पार्किंग और अन्य चीज़ों के लिए प्रतिबंधित किया था। बावजूद इसके अब ट्रैफिक पुलिस एक कदम और आगे बढ़कर अगर इस तरह से बार बार अवहेलना की जाती तो ऐसे ट्रैवल संचालक और बस मालिकों के खिलाफ उनके परमिट रद्द करने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन अतुल गबे के साथ में करण ठाकुर, यूसे न्यूज़ नागपुर।